गले में कुछ अटका अटका सा महसूस होना, इसको हम मेडिकल भाषा में फॉरेन बॉडी सेंसेशन थ्रोट भी बोलते हैं। हम मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं 90% ऑफ द पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ गले में फंसा हुआ महसूस होता है, पर गले में और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये फंसा हुआ महसूस होने के जो 5 मुख्य कारण है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो एसिड रिफ्लेक्स। पेट के अंदर जो एसिड बनता है हमारा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट के अंदर जो एसिड होता है वो हमारा गले में आना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से आता है? हमारी खाने की नाली यूजुअली बंद होती है, एक नॉर्मल पेशेंट की पूरी तरीके से बंद रख रहती है, जो पेट के एसिड को गले में नहीं आने देती। पर ये अगर एक खाने की नाली किसी वजह से वीक हो जाए या हमें एसिड ज़्यादा बनने लग जाए, तो ये एसिड गले में आ सकता है। अब पेट की जो म्यूकोज़ा है, पेट की जो चमड़ी है, वो तो एसिड के लिए बनी है, पर गले की म्यूकोज़ा नहीं बनी है। जैसे ही वो गले में आता है, गले को जला देता है, बर्न कर देता है। बर्न करने के बाद ऐसा फ़ील आता है जब भी हम थूक निकलते हैं कि गले में कुछ फँसा हुआ है। जिसे हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन थ्रोट या ग्लोबस भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे कारण और होते हैं जिसकी वजह से हमें गले में कुछ अटका हुआ फ़ील होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसमें पोस्ट नेज़ल ड्रिप है। अगर हमें नाक की एलर्जी है, नाक में पानी बन रहा है, वो लगातार गले में गिर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा थायरॉइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो गया किसी वजह से, या थायरॉइड में गांठ की वजह से, या थायरॉइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हमें टॉन्सिल या फिर फेरिंग्स में कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन थ्रोट यानी गले में कुछ फंसा-फंसा महसूस हो सकता है, जो एक टेम्परेरी फीलिंग होती है, एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। एक जो इम्पोर्टेंट कारण जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा होता है एंग्जायटी। जिन पेशेंट्स को एंग्जायटी रहती है, जो थोड़ा-सा एंग्शियस रहते हैं लाइफ को लेके, डिसीज़न्स को लेके, घबराहट जल्दी हो जाती है, उन पेशेंट्स को भी गले में कुछ फँसा-फँसा महसूस होता है। उसका कारण फिर से हम एसिडिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंग्जायटी रहेगी तो आपको एसिड ज़्यादा बनेगा तो गला बर्न होगा तो उससे और एंग्जायटी होगी। तो एक साइकिल है जो चलती रहती है। यहाँ हमें एंग्जायटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 5 कारण हैं, फुली ट्रीटेबल कारण हैं। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो आपको बड़ी बीमारी कॉज़ कर सके। अगर ये फीलिंग आपको गले में लंबे टाइम से है तो एक ईएनटी सर्जन को दिखाएँ। वो इसका कारण ढूँढ के आपको उसके अकॉर्डिंग दवाई शुरू कर देगा। इसमें कुछ वार्निंग साइन भी होते हैं जहाँ हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए कि हमें कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है। उसमें सबसे पहला कारण है कि ये जो सिम्पटम है आपको लंबे टाइम से रह रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा है या 2 हफ्ते से ज़्यादा है, आपकी आवाज़ में कोई बदलाव आ गया है। आवाज़ का बदलाव इसके साथ आना थोड़ा-सा अनयूजुअल रहता है, वहाँ हमारे कैंसर का संकेत भी हो सकता है। और इसके साथ हमारा वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा घट रहा है, भूख कम लग रही है, ये सब साइन है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें सिर्फ़ गले की प्रॉब्लम नहीं है, मे बी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर ये सब साइन आपको आ रहे हैं तो आज ही एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। इवन आपको गले में फँसा-फँसा कुछ महसूस होता है, उसके इलाज के लिए भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाना ज़रूरी है। बस अगर आपको वार्निंग साइन आ रहे हैं तो आपको साथ में एक स्कोपी कराने की भी ज़रूरत है, ताकि आपकी कोई बीमारी अगर पनप रही है तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए और उसका इलाज हो सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।